जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा लेकर आया हूं। आज हम संज्ञा के बारे में अच्छे से पहले समझेंगे, फिर उसके बाद में संज्ञा से रिलेटेड जितने भी पिछले एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी के लिए अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो संज्ञा टॉपिक है, इससे किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पैट, इसके अलावा एकेडमिक क्लासेस में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और जितने भी मैं आज ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके साथ शेयर करूँगा, ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, हम अब अपनी सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा। तो देखो, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होती है किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं: वस्तु, व्यक्ति और स्थान। ठीक है, इनके जो नाम होते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की देखो परिभाषा क्या होती है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव का नाम बताता है। संज्ञा क्या बताता है? जीव भाव का क्या करता है? नाम बताता है। उदाहरण: राम, अयोध्या, रामायण, या जैसे मोहन, आगरा, पेन, कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे इंग्लिश में हम अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ नाउन की, तो नाउन की परिभाषा क्या होती है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये है हमारा संज्ञा की इंग्लिश में परिभाषा। अगर हम संज्ञा के भेद के बारे में बात करें, तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है हमारा चौथा भाववाचक संज्ञा, और 5वां होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इनके नाम मैंने इंग्लिश में भी बता दिए हैं। टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं हमारे? 5। कौन कौन से? हमारा पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, 5वां होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने अच्छे से आपके लिए ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए। जैसे मोहन, आगरा, गंगा। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, इसमें बस एक ही चीज़ याद करनी है आपके लिए, कोई विशेष नाम होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़का व्यक्तिवाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका, लड़के का जो नाम है, इस पे नाम नहीं है। अगर मैं कह दूं सोनू, तो सोनू क्या है? ये हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरी हमारी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति या वर्ग का बोध कराए। ठीक है, जो क्या कराती है? किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति या वर्ग के बारे में होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है? जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए। उदाहरण: जल, दूध, सोना। द्रव्यवाचक जो हमारी संज्ञा होती है, ये हमारा क्या काम कराती है? ये नापतोल वाली जो चीज़ें होती हैं, जिसे नापा ना जा सके, ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी किस में आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। और इंग्लिश में इसका नाम है मटेरियल नाउन। तो तुम समझ सकते हो, मटेरियल यानी कि धातुओं से जो चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। चौथा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक संज्ञा हमारी क्या होती है? जो किसी भाव, गुण, अवस्था, क्रिया का बोध कराए। वो सारी की सारी क्या होती हैं? भाव होती हैं। उदाहरण: प्रेम, दुख, साहस। यानी कि जैसे मैंने अभी मीठा खाया, तो उसमें मीठे के बाद में मुझे क्या लगा? मिठास। तो मिठास क्या है? भाव है ना? प्रेम क्या है? भाव है। दुख क्या है? भाव है। सुख क्या है? भाव है ना? खुशी क्या है? भाव है। ठीक है, साहस क्या है? भाव है ना? तो कायरता क्या है? ये भी एक भाव है ना? तो जो मन में विचार आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? भाव होते हैं।
पाँचवा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी हमारी गलती हो गई है इसमें कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। तो जो समूहवाचक संज्ञा है हमारी, यहाँ हमने थे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, तो जो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है, ये होती है जो किसी समूह या झुंड के बारे में हमें जानकारी दी। ये क्या देती है, समूह या झुंड के बारे में हमें जानकारी देती है। जैसे कहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा है तो वो कहाँ चली जाएगी, हमारी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे किसी टोली के बारे में है तो वो हमारी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना की टुकड़ी है तो वो हमारी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा है। चींटियों की कॉलोनी है, ये हमारी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ों का झुंड है, ये हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, समूहवाचक संज्ञा होंगी। तो हमने आज 5 चीज़ें जानी। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई विशेष नाम होगा इसमें। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि पूरी की पूरी जाति बचा, जैसे कुत्ते की पूरी जाति है, बिल्ली है, पक्षियाँ हैं, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी होती है जैसे जिसे तोला ना जा सके, या सोना, चांदी, तरल पदार्थ, ये सारी हमारी क्या होंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। चौथा हमने बताया था भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है हमारी, जो मन के भाव बताए, जैसे दुख है, पीड़ा है, खुशी है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, भाववाचक संज्ञा होंगी। समूहवाचक संज्ञा के बारे में मैंने क्या बताया, जहाँ लोग इकट्ठे हों यानी भीड़ इकट्ठी हो, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और ये जो चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आई हुई हैं और इनसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पैट, ठीक है, और एकेडमिक क्लासेस जैसे 6 से लेकर 12 तक, खास करके हाई स्कूल और 12th के लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और ये नोट्स हैं मेरे, इनमें मैंने बहुत चीज़ों अच्छे से अध्ययन करके, बहुत चीज़ों का, तब ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सही है। अब हम इससे जो रिलेटेड प्रश्न हैं उनको लगाकर चेक करते हैं, ठीक है। अब आप अपने इतने प्रश्नों को लगाएं और नोट डाउन करें, क्योंकि इससे क्या होगा, मतलब पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छे से समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहन शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो मोहन है, मोहन एक लड़के का नाम है और नाम क्या होता है, संज्ञा होती है। अब नाम मैंने बताया था कोई विशेष नाम, तो विशेष नाम क्या है, मोहन। तो मोहन क्या है, ये एक संज्ञा है। और ये कौन सी संज्ञा है भैया, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। अगर लड़का होता तो होती। देखो द्रव्यवाचक भी नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य में क्या होता है, तरल पदार्थ होते हैं। भाव यानी जो मन में भाव आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, ये हमारी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहले का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नदी किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पूछा है भाई नदी के बारे में। तो नदी किस प्रकार की संज्ञा है, देखो नदी जो है, अगर इसका नाम होता तो ये क्या होती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नाम नहीं है तो ये कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। ये कौन सी है, जाति, क्योंकि ये नदियों की पूरी जाति बता रही है। क्योंकि एक जैसी बहुत सारी नदियाँ होती हैं। अगर ये कहता है यहाँ गंगा, तो गंगा हमारी क्या होती, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जल किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो भैया जल की अगर हम बात करें तो जल किस प्रकार की संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, द्रव्य। तो तीसरे का आंसर हमारा क्या होगा, तीसरे का आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन कहता है कि दया शब्द है। तो जो दया शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। देखो दया हमारे मन में आ रही है, तो दया क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो दया कैसी संज्ञा है हमारी, दया है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो चौथे का आंसर डी सही होगा। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, टोली शब्द किसका बोध कराता है। जो टोली है, तो टोली शब्द हमारा किसका बोध कराता है। देखो टोली हमारा एक समूह के बारे में बोध कराता है। तो क्या कराता है टोली, जैसे कहते हैं ना कि टोली आ गई, तो टोली क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो पाँचवें का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर छठा कहता है दिल्ली शब्द है, यानी कि दिल्ली जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो दिल्ली एक स्पेशल नाम है, क्योंकि दिल्ली जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। तो दिल्ली क्या है, एक स्पेशल नाम। और स्पेशल नाम क्या होते हैं, विशेष नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो छठे का आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। छठे का आंसर क्या होगा, बी।
सातवां प्रश्न है हमारा, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सोना क्या है, सोना एक धातु है, और धातु किस में आती है, धातु जो हमारी आती हैं वो सारी की सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो सातवें प्रश्न का आंसर है सी। आठवां प्रश्न कहता है, सौर्य किस प्रकार की संज्ञा है। जो सौर्य है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो सौर्य का अर्थ होता है, सौर्य का अर्थ क्या होता है, सौर्य का अर्थ होता है वीर, वीरता। सौर्य का अर्थ क्या होता है, वीरता। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये भैया हमारी भाववाचक संज्ञा है। सौर्य किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक। तो आठवें का आंसर है हमारा ए, सही। नवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, लड़की शब्द है। तो लड़की शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। देखो लड़कियां एक जैसी बहुत होती हैं, तो बहुत सारी जब लड़कियां हों तो क्या होता है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। तो नमी का आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जो सेना है वो किस प्रकार की संज्ञा है। देखो सेना हमारी बहुत से लोगों से मिलकर बनी होती है, और जो सेना है हमारी, ये है हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो 10वीं का आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध है। तो दूध क्या है हमारा, तो दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो दूध क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, और ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में। दूध है, पानी है, ये सब क्या है हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 11 का आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, खुशी शब्द का संबंध किससे है। तो जो खुशी है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो खुशी हमारा एक मन में आ रही है, मन में क्या उठती है, खुशी की हमारी भावना उठती है। तो ये सारी क्या है, हमारी भावना से जुड़ी हुई हैं। खुशी क्या है, भावना से जुड़ी हुई है। तो खुशी हमारी किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए 12 का आंसर सी सही है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, गांव शब्द में संज्ञा है। जो हमारी गांव शब्द है, गांव शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो गांव एक जैसे हज़ारों होते हैं, और जो एक जैसे नाम होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर ए सही है। अगर जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक साथ आ जाएं, या जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा एक साथ आ जाएं, तो पहले हम जातिवाचक संज्ञा के लिए प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो 13वें का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ए सही है। 14वां प्रश्न है, बच्चों का वर्ग क्या है। जो हमारे बच्चों का वर्ग है वो क्या है। तो भैया बच्चों का वर्ग जो होता है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जब एक से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे हों तो उनको हम किस में डालते हैं, समूह में डालते हैं। तो ये हमारी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, यानी 14 का आंसर सी सही है। अगला प्रश्न हमारा, प्रेम शब्द है, यानी कि क्वेश्चंस कहता है हमसे प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो प्रेम शब्द में हमारी कौन सी संज्ञा है। तो भैया प्रेम हमारे मन में उत्पन्न होता है, और मन में हमारे क्या उठते हैं, भाव। तो प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो 15 प्रश्न का आंसर है बी सही। 16वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 16वां प्रश्न कहता है, किताब किस प्रकार की संज्ञा है। जो किताब है वो किस प्रकार की संज्ञा है। देखो किताबें एक से अधिक एक जैसी बहुत सी होती हैं, लेकिन अगर इस किताब का कोई नाम होता जैसा रामायण, तो रामायण हमारी कौन सी संज्ञा होती, रामायण हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ उसने किताब कहा है, ना कि उसका नाम दिया है। तो किताब किस प्रकार की संज्ञा होगी, तो भैया किताब हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि एक से अधिक किताबें हैं। तो 16वें का आंसर ए सही है। 17वां प्रश्न, हिमालय शब्द है। तो यानी कि वो पूछ रहा है हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो हिमालय एक पर्वत का नाम है, और हिमालय क्या है, अपने आप में एक विशेष पर्वत है, तो इसमें विशेष है, तो यानी कि ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ हिमालय नाम दिया है एक पर्वत का। ठीक है, तो 17वें का आंसर बी सही है। 18वां क्वेश्चन कहता है, अमृता शब्द किसे दर्शाता है। तो देखो अमृता शब्द एक व्यक्ति के लिए दर्शाता है।
किसके लिए दर्शाता है? व्यक्ति के लिए। अमृता एक लड़की का नाम भी हो सकता है, ठीक है। अमृत होता तो हम इसे द्रव्यवाचक संज्ञा में ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ हमारा क्या है? अमृता। तो ये एक लड़की का नाम है, तो लड़की का नाम हमारा किस में जाएगा? विशेष नाम है, तो ये कैसी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यानी 18वें प्रश्न का आंसर सी सही है। इन 18 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट्स बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर लिखें, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, लोहे का वर्ग है। लोहे का वर्ग है यानी लोहे किस प्रकार की संज्ञा है? तो लोहो किस प्रकार की संज्ञा है? ये भैया मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? द्रव्यवाचक संज्ञा। और जितनी भी धातुएं आती हैं, पदार्थ आते हैं, ये किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो 19 का प्रश्न का आंसर हमारा कौन सा होगा? 19 का प्रश्न का आंसर हमारा डी सही होगा, ठीक है। 19 का क्या है? डी, ऑप्शन सही है। प्रश्न 20, हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखो भैया, विद्यालय कैसी संज्ञा है? तो क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे लोग होते हैं और समूहवाचक संज्ञा भी हो सकती है, लेकिन विद्यालय एक जैसे हज़ारों होते हैं। तो विद्यालय हमारे एक जैसे बहुत हैं, तो इसका कोई नाम नहीं है। अगर कह देता कि वो स्पेशल कोई विद्यालय है, तब उसका नाम होता जैसे मदन मोहन मालवीय विद्यालय, तो इसमें नाम दे दिया तो ये तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा है विद्यालय, तो विद्यालय में कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा होगी विद्यालय में? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जब भी आए तो पहले हम जातिवाचक संज्ञा के लिए प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का आंसर ए सही है। 20 प्रश्न आपके हो चुके हैं और 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताना, ठीक है। अज्ञानता शब्द है, यानी कि अज्ञानता जो शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखो, अज्ञानता क्या होती है? मन का भाव होता है। तो अज्ञानता क्या है? ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। यानी 21 प्रश्न का आंसर क्या है? बी सही है।